हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्कॉलर्स एकेडमी। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर दीक्षा चौधरी। आज हम अंतिम प्रश्न सीरीज के क्वेश्चंस फिर से लेके आए हैं और ये क्या है, हमारे बायोमोलिक्यूल्स के हैं। बायोमोलिक्यूल्स में जो हमारे टेबल्स बने हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एक टेबल से क्वेश्चन हमने उठा के रखा है और टेबल को हमको लर्न करना पड़ेगा यहीं पे, ठीक है। तो ये हमारे पेज नंबर 108 एनसीईआरटी के 108 पे पेज नंबर पे हमारा टेबल बना हुआ है और इस टेबल से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है पहले ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, अभी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो हमारे यहाँ दो टाइप के होते हैं, ठीक है। मेटाबोलाइट्स कितने टाइप के हैं हमारे? दो टाइप के। कौन कौन से? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ओके। अब प्राइमरी वो होंगे जिन मेटाबोलाइट्स का वेल नोन फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर होगा, उसको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे एनिमल, प्लांट, सब लोग इसको सिक्रेट करते हैं। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है इसका वेल नोन फंक्शन हमारी बॉडी में नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारा ये प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट हमारा कुछ ऐसा मेटाबोलाइट सिक्रेट कर रहा है जिसका यूज इस प्लांट के अंदर नहीं है, इस होस्ट प्लांट के अंदर नहीं है, बट इस जो मॉलिक्यूल सिक्रेट कर रहा है, मान लेते हैं हम लोग रबर सिक्रेट कर रहा है, ठीक है। तो इस रबर का यूज इस प्लांट्स के अंदर नहीं है, लेकिन हम इस रबर का यूज ह्यूमन वेलफेयर में कर रहे हैं ना। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वही होते हैं जिनका यूज उस होस्ट में या उस माइक्रोब में या उस प्लांट में नहीं पता है, लेकिन उसका यूज हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो तो सेल्फिश इन नेचर होंगे, ठीक है। वो कोई ऐसा काम करेंगे कि दूसरों का भला हो जाए, मैम हम खुद ही ना करें, है ना। तो यही मेंटालिटी है एनिमल्स की, सारे एनिमल्स की। तो जो एनिमल्स है वो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कोई भी वेल नोन फंक्शन होस्ट की बॉडी में नहीं है। ये क्या, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज होता है। लेकिन जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है इसका वेल नोन फंक्शन बॉडी के अंदर है, तो इसको हमारे ह्यूमन, प्लांट सभी सिक्रेट करेंगे, ठीक है। मतलब एनिमल, प्लांट्स, माइक्रोब, ये सारे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट को सिक्रीट करेगा, अब सॉरी प्राइमरी मेटाबोलाइट सिक्रीट करेगा, लेकिन जो हमारा एनिमल है वो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट को सिक्रीट नहीं करेगा। माइक्रोब्स या अदर प्लांट जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट को सिक्रीट करेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कोई भी वेल नोन फंक्शन नहीं है उस होस्ट बॉडी के अंदर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टेबल 9.3 में क्या दिया हुआ है। ये हमारे बायोमोलिक्यूल का तीसरा टेबल है, ठीक है। और 108 पेज पे दिया हुआ है। इसमें पिगमेंट, एल्केलॉइड, टर्पिनॉइड, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन, लैक्टिन, ड्रग्स एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं और ये सारे के सारे हमारे क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसका यूज होस्ट बॉडी में नहीं है बट हम वेलफेयर के लिए यूज करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, पिगमेंट, कैरोटीनाइड एंड एंथोसाइनिन। ये हमने कहाँ पढ़ा है? प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़ा है, सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है, प्लास्टिड के अंदर, ठीक है। प्लास्टिड में क्या पढ़ा था? कैरोटीनाइड, जेंथोफिल, एंथोसाइनिन। तो ये सारे हमारे क्या है, पिगमेंट्स है। पिगमेंट जो होते हैं वो कलर प्रोवाइड करते हैं, ओके। फिर हमारा क्या आया, एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स में क्या पढ़ना हमको? मॉर्फिन एंड कोडीन। ये हमने कहाँ पढ़ा है बच्चों? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का जो पिछला एकदम लास्ट पार्ट है ड्रग्स, उसमें हमने मॉर्फिन एंड कोडीन के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। फिर टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स को याद करने का कोई नीड नहीं है क्योंकि इसको हम ऑप्शन देख के आराम से टिक लगा सकते हैं। टर्पिनॉइड्स में क्या आएगा? मोनोटर्पीन्स एंड डाइटर्पीन्स। फिर इसेंशियल ऑयल, इसको भी लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। इसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, ओके। फिर टॉक्सिन, ये फर्स्ट है जो हमको याद करना पड़ेगा। क्या टॉक्सिन में क्या आएगा? एब्रिन एंड रेजिन, ओके। फिर हमारा क्या है, लैक्टिन। देखो लैक्टिन जो है इन सारे सब्सटेंस से एकदम डिफरेंट है और इसका जो डिफरेंट एग्जांपल है ये भी सबसे डिफरेंट ही है। क्या है? कॉनकैनावेलिन ए, ठीक है। लैक्टिन में क्या जाएगा? कॉनकैनावेलिन ए। हमारा ड्रग्स जो है वो विनब्लास्टिन एंड कुरक्यूमिन है। हम इसको किससे याद कर सकते हैं? विनब्लास्टिन ब्लास्ट करता है। इधर हमारा क्लॉट ब्लस्टर वगैरह जो होते हैं ना, वो भी हमारे क्या होते हैं, ड्रग्स ही होते हैं। तो हम क्या याद कर सकते हैं? विनब्लास्टिन एंड कुरक्यूमिन को हम लोग किससे याद करते हैं? कुरकुमा लौंगा। हल्दी को जो साइंटिफिक नेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं कुरकुमा लौंगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? कुरक्यूमिन। ये भी हमारे ड्रग्स में आएंगे। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस, रबर, गम एंड सेलुलोज, इसको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है नहीं
नॉर्मली याद हो जाएगा। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या दिया हुआ है हमारे टेबल 9.3 में। तो ठीक है, पिगमेंट में कैरोटीनॉइड एंथोसायनिन, एल्केलॉइड्स में हमारा है मॉर्फिन एंड कोडीन, टर्पिनॉइड्स में हमारा मोनोटर्पिन एंड डाइटर्पिन, इसेंशियल ऑयल में हमारा लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन में है एब्रिन एंड रेजिन, क्या है टॉक्सिन, एब्रिन एंड रेजिन, ठीक। लैक्टिन में है कौन, कैनाबेलिन ए, ड्रग्स में है विनब्लास्टिन एंड कुरक्यूमिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर, गम एंड सेलुलोज। अब बच्चों ये क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, विच आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, नॉट मीन्स जो हमारे इस टेबल में नहीं आए होंगे, ठीक है। कोई 3 ऑप्शन होगा जो हमारे इस टेबल से मैच करेंगे, कोई एक ऑप्शन होगा जो इस टेबल से मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, मॉर्फिन एंड कोडीन, ये हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, बिल्कुल है मैम, दिया हुआ है। मॉर्फिन एंड कोडीन कहाँ हमने पढ़ा, एल्केलॉइड्स में, तो ये तो हमारे हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। रबर गम हमने कहाँ पढ़ा, पॉलीमेरिक सब्सटेंस में पढ़ा, रबर गम सेलुलोज ये सब हमारे क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। विनब्लास्टिन एंड कुरक्यूमिन हमने कहाँ पढ़ा, ड्रग्स में पढ़ा, तो ये भी हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। इन सबके वेल नोन फंक्शन हमारी बॉडी में नहीं है, ठीक है, मतलब होस्ट बॉडी में नहीं है। अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज, अमाइनो एसिड किसका फॉर्मेशन कर रहा है बच्चों, प्रोटीन का, और हमारा क्या ग्लूकोज क्या देता है, हमको एनर्जी देता है। ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, स्टोर फूड के फॉर्म में हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है, ठीक है। तो इसका तो वेल नोन फंक्शन भी हमारी बॉडी में है, ठीक है, और ये हमारे क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है, इसका वेल नोन फंक्शन हमारी बॉडी में है और ये हमारे टेबल में नहीं दिए हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा बच्चों, ए। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का, विच आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, टेबल लर्न हो गया होगा, और बायोमोलिक्यूल में जितने भी टेबल दिए हुए हैं बच्चों सब लर्न करके जाना। और एकदम लास्ट वाला पार्ट जो दिया हुआ है हमारा कोएंजाइम और कोफैक्टर वाला प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसको जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। पढ़ाई करते रहो बच्चों, पेपर अच्छे से देना। थैंक यू।